ओर भाग रही हैं और सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आकर के वो व्यापार करें। ये संभव हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। 2014 से पहले ऐसी हालत नहीं थी। 2014 के बाद जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का एक दौर आया है, वो उसने हमारी इकोनॉमी को, हमारी जीडीपी को आगे बढ़ाया। अभी आदरणीय बाबूलाल जी कह रहे थे कि जीएसटी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो अभी कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई। उसने ये माना कि ये जो जीएसटी के रिफॉर्म हुए हैं, इस रिफॉर्म से 7 से 8% की ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में होगी। और इस आलोक में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वैसे तो पहले भी उन्होंने अनेकों बार स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया, लेकिन 2 अगस्त को काशी में उन्होंने सबसे पहले यह आह्वान किया था। उन्होंने व्यापारियों से यह आह्वान किया कि वो स्वदेशी बेचें और लोगों से ये आह्वान किया कि वो स्वदेशी खरीदें। फिर उसके बाद 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से फिर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दोहराया। और अभी कल जब शिक्षक उनके यहाँ गए थे मिलने के लिए, कल भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब हम स्वदेशी को अपनाएं। और उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि दुकानदार अपनी दुकान पर स्वदेशी वस्तु बिकती है उसका बोर्ड लगाएं और लोग अपने घरों में लगाएं कि घर स्वदेशी। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले समय में भारत में बनी वस्तुओं का एक बड़ा और व्यापक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यापारी संगठन, हॉकर्स के संगठन, उपभोक्ताओं के संगठन, उद्योग और लघु उद्योग के संगठन और ऐसे अनेक संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं, स्वदेशी जागरण मंच ने उसकी पहल की और स्वदेशी जागरण मंच की पहल पर सब लोग इकट्ठा हुए और सबने मिलकर के ये तय किया कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुरूप पूरे देश में हम एक राष्ट्रीय अभियान चलाएंगे, स्वदेशी बेचो, स्वदेशी खरीदो। उस अभियान की रूपरेखा क्या होगी, वो अभियान कैसे चलाया जाएगा, उस अभियान के मूल बिंदु क्या होंगे, उस अभियान की रचना क्या होगी, वो अभियान किस प्रकार से एक सुगठित योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले के गांव और कस्बे के कोने कोने तक फैले, उसके लिए आगामी 15 और 16 सितंबर को नागपुर में एक 2 दिवसीय व्यापारी जुटान का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें लगभग जिन संगठनों का मैंने जिक्र किया उन सभी संगठनों के लगभग 400 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेता नागपुर पहुंच रहे हैं। मैं स्वदेशी जागरण मंच को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि स्वदेशी जागरण मंच एक लंबे समय से स्वदेशी का काम कर रहा है और ऐसे वक्त में जब आज सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़रूरत है, तो स्वदेशी जागरण मंच ने पहल की है और उस पहल के अंतर्गत
15 और 16 सितंबर को जब हम सब कार्यकर्ता मिलकर के नागपुर में बैठेंगे तो हम पूरे अभियान की रणनीति तय करेंगे कि देश में यह अभियान किस तरीके से चलाया जाएगा। प्रत्येक राज्य के जिले में, जिले के अंतर्गत आने वाले शहर, गांव और कस्बे में, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे देश में स्वदेशी वस्तुओं का अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये समय इसलिए उपयुक्त है क्योंकि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके तुरंत बाद दिवाली है, तो त्योहारों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने जा रहा है और उसके बाद में नए साल का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो हम सबका लक्ष्य ये है कि ये जो त्योहार का सीज़न है, ये सीज़न स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री का और खरीद का पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। उस नाते से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोग व्यापारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हॉकर्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जितने भी संगठन और हैं, और एक बार जब ये अभियान शुरू होगा तो और बहुत सारे संगठन भी आकर के जुड़ेंगे, तो हम सबको जोड़ करके राष्ट्रीय अभियान चलाने वाले हैं। और 15-16 को बाद जब हमारी रणनीति तय हो जाएगी, तब उसकी पूरी योजना हम मीडिया के ज़रिए से और हम सब अपने अपने नेटवर्क के ज़रिए से उसको ले जाएंगे। उसमें हम स्वदेशी यात्राएं भी निकाल सकते हैं, हम स्वदेशी के और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। उसकी पूरी चर्चा और पूरा विवरण हम 15-16 तारीख को नागपुर में करने वाले हैं। लेकिन हम सब की तरफ से मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि अब दुकानों पर स्वदेशी सामान ही बिके और स्वदेशी सामान ही उपभोक्ता खरीदे। स्वदेशी की परिभाषा वही है जो परिभाषा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित की है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई संदेह नहीं है। हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे।